Hello students, I am Neeraj. In this video we will discuss about empty set, finite and infinite set, which are the topic of class 11th chapter 1st sets. So this video is an introductory video of exercise 1.2 class 11. So let we start with empty set. What is the empty set? First we will discuss about the what is empty set. What is empty set? Empty set is a set which have a no elements. We can say if A is a if A is a empty set, we can write as A is equal to this. A blank set, you can see that no element inside this set, or we can also write this is equal to phi. This sign is called phi. Okay, I hope you understand what is empty set. Empty set has a no elements. In previous video we will discuss about the what are the elements of sets. ठीक है, if a set has a no element, we can write the set as this or write as this. This symbol is called as phi. Once again, if a set is written as this, we can't say it is a empty set. ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हम कि ये empty set है, बिकॉज इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसको हम जीरो कह सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं जीरो इज बिलोंग्स टू ए. ठीक है, तो ए को फाइव लिख सकते हैं डायरेक्टली फाइव, और इस तरीके से भी हम ए को नहीं लिख सकते ए इज इक्वल टू फाइव. इस तरीके से भी हम ए को नहीं लिख सकते फाइव इनसाइड, यानी कि फाइव खुद एक एलिमेंट है, तो इसमें भी फाइव इज बिलोंग्स टू ए हो जाएगा. यानी कि किसी सेट का मतलब क्या है, अगर वो एम्प्टी सेट है तो कोई भी एलिमेंट उससे बिलोंग नहीं करता, यानी कि नथिंग इज belongs to A. That means this is a set, empty set. This is a set which is empty, so we can say this is a empty set. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. इसकी एक डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बुक में लिखवाई हुई है, उसको मैं लिखवा देता हूँ. देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट सेट की तरफ. ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखवा देता हूं. हालांकि ये आपको अगर एनसीईआरटी है आपके पास तो ये आपको इजीली मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे जो मेरे को एम्प्टी सेट समझाना था वो इम्पोर्टेंट था. एम्प्टी सेट में क्या, हम एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ब्लैंक सेट है ये जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और उसको ए ऐसे भी नहीं लिख सकते जैसे मैंने बताया. अभी सारी चीजें मैंने आई थिंक कवर कर दी हैं, शॉर्टकट में ही करा है, ज्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं लेना चाहिए क्योंकि इन टॉपिक से उतना आता नहीं है जो इन पे ज्यादा टाइम दिया जाए. ज्यादा टॉपिक टाइम देने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले सकते हो, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन. कॉम्प्लेक्स से पूछे जाते हैं आसान से क्वेश्चन. लीनियर इक्वालिटी भी है अच्छा टॉपिक जो बाद में बहुत काम आता है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कॉनिकल सेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं इस क्लास के लिए. ठीक है, बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैथ में वो स्टार्ट होगा तुम्हारे यहाँ इस क्लास के 13 चैप्टर से, और कैलकुलस है जो कि. ठीक है, एम्प्टी सेट इसकी स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूं मैं. ठीक है, समझाने का जो था मैं बता चुका हूं. a set
which does not contain any element, contain any elements is called the empty set और null set, null set भी इसको कहते हैं और void set भी कहते हैं। null set, void मतलब स्पेस, और the void, ठीक है। और बाकी लिखा ही हुआ है एम्प्टी सेट, कुछ एम्प्टी सेट को कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस, और एम्प्टी सेट नहीं है जो लगेंगे एम्प्टी जैसे, और जो एम्प्टी सेट नहीं है वो है ये, जो एम्प्टी सेट नहीं है क्रॉस लगा देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूँ ये केवल, जैसे कि a इज इक्वल टू 0, a, और इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर 5 होगा वो नल सेट नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ लेना, ब्रैकेट के अंदर 5 है, 5 मतलब इसका मतलब तो 5 बिलोंग्स टू a, ठीक है। फिर 5 कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 खुद एक वेरिएबल है, ठीक है। तो आगे मैथमेटिक्स में इसका बहुत यूज है, फिजिक्स वगैरह में भी मोस्टली एंगल के लिए यूज होता है, यहाँ पे इसको हम एम्प्टी सेट का बताने के लिए यूज करते हैं। अगर किसी ने कुछ नोट करना है, वैसे तो कुछ खास है नहीं अभी तक, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर आगे का टॉपिक। आई होप ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज एम्प्टी सेट, वैसे भी कोई इतना बड़ा टॉपिक है नहीं और ना इतना हार्ड है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट मैंने एक बार पहले भी डिस्कस करा एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में, तो कुछ को अच्छा समझ में आ जाएगा और कुछ को ऑलरेडी समझ में आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिस्कस करना है हमें, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट, इस वीडियो में मैं कोई भी एग्जांपल डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर जो किसी कोई एग्जांपल देखने आया तो उसके लिए अगली वीडियो रहेगी जिसमें मैं सारे एग्जांपल ही डिस्कस करूंगा, और 6, 7, 8 तीनों एग्जांपल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस चीज को और डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे फाइनाइट सेट की, जो डेफिनेशन 2 बुक में दे रखी है, ठीक है। तो अगर फाइनाइट सेट क्या है, सिंपल है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। फाइनाइट सेट इस टाइप का है। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट जैसे कि मैंने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में कुछ भी जिसका पर्टिकुलर नंबर हमें ध्यान है, जैसे कि मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10, तो उसमें कितने नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे लेस देन 10 कहा था, तो वैसे भी ऑड नंबर यही है, लेस देन 10 कहा था, तो ये मैंने नेचुरल नंबर ही मान लिया, ऑड नंबर नहीं लिखे, ठीक है। नेचुरल नंबर ये हो गया। अगर मैं वैसे लिख दूं कि x such that x is a x, या ऐसे कुछ लिख दूं, x such that x is equal to m square, तो इसके अंदर के एलिमेंट कैसे आएंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर के एलिमेंट कैसे आएंगे, अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करा तो भी क्या होगा, वो भी अभी मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर के क्या देंगे, 1,
2 3 4 5, इस तरीके से ये जो डैश डैश है ये हमको लगाना पड़ेगा। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो इसके एलिमेंट में पूरे नहीं लिख सकता क्योंकि एन स्क्वायर, सॉरी क्या लिखा है मैंने, 1 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऐसे लिखवाना था। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड सो ऑन। यहाँ पे मतलब बहुत आएंगे, 36, उसके बाद 49, उसके बाद 64, उसके बाद 81, उसके बाद 100, उसके बाद 121, इस तरीके से सबके स्क्वायर आते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक इनफाइनाइट सेट। इस सेट को अब हम पूरा लिख नहीं सकते ना इसको, तो इसको कह देते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और ये हमारा फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब जिसको हम पूरे एलिमेंट को लिख सकें। इसके अलावा एक ही टाइप के और चीजें देखने को मिल जाती है कभी कभी इस तरीके से, कुछ भी सेट हो सकता है। इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा। ये हमारा अगर डैश डैश करने के बाद बीच में लास्ट में कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो इसको हम फाइनाइट सेट ही कहेंगे। ठीक है, फाइनाइट। ठीक है, सेट ही लिख दो, सेट्स लिख लो, जो भी है। ठीक है, ये तो इंग्लिश की बात है। ठीक है, ये इसको हम क्या कहेंगे, सेट ही कहेंगे। इस चीज को हम जो 100 तक मतलब इस तरीके से ब्रैकेट लगा होता है, इस चीज को हम फाइनाइट सेट ही कहेंगे। ठीक है, अब ज्यादा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। तो एक नोट्स भी है इसमें, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, इसको भी लिखवा दूंगा ताकि अगर किसी के पास ना हो। और एक अगर जो डायरेक्टली मतलब ये सोचते हैं कि नोट करते ही चलें, तो उनके लिए भी ठीक है कि यहीं से नोट करके काम चल जाएगा। ठीक है, बुक उनको अलग से पढ़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक पढ़ने में थोड़ा सा मुझे लगता है दिक्कत तो होती है। मतलब 11th 12th के बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगता बुक पढ़ना, जितना अच्छा लगता है कि टीचर समझा दे तो काम चले। जिन्होंने नोट नहीं किया था वो पीछे जाके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है इस चीज की, बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता। खाली खास करके जब मैथ लिए तो एक्सरसाइज सोल्व करना ही सही लगता है, क्योंकि तभी मैथ जैसे सब्जेक्ट लेता है। वरना टफ माने जाने वाले सब्जेक्ट क्यों लेगा कोई, जो पहले ही बता रहे हैं कि टफ हैं, उनको क्यों लेगा कोई। डेफिनेशन 2 है, मैं केवल फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है, तो मैं फाइनाइट सेट का एरो लगा के इसको लिख देता हूं। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट, और फाइनाइट सेट के अंदर एम्प्टी सेट भी आता है, ये मैं बताना भूल जाता हूं। कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, या सही कुछ होगा, बाकी मैं देखता हूँ। ऑफ डिफाइनाइट, डिफाइन, फाइनाइट और डिफाइनाइट, डिफाइंड, इसका मतलब सेम ही होता है, तो घबराना मत। बुक में ऐसा लिखा इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट is called finite otherwise set is called infinite, infinite। और इसके अलावा एक छोटा सा नोट है, उसको भी लिखवा ही देते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। ऑल इनफाइनाइट सेट
कैन नॉट बी डिस्क्राइब। ये शायद मैंने बताया या बताना भूल गया, तो मेरे दिमाग में था ये वीडियो बनाने से पहले। रोस्टर ठीक है। जो सारे सेट हैं वो हर सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ऑल नेचुरल नंबर कभी भी लिखे नहीं जा सकते, उस सेट को कुछ नहीं कह सकते तुम। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, इस तरीके का कुछ सिस्टम लिख दूँ कि 1 2 3, तो इसको कुछ कह नहीं सकते आप, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी एक डेफिनेशन, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या बताओगे, ये कुछ नहीं है। 1 2 3 क्या है, इसकी कुछ डेफिनेशन अलग से बताई जा सकती है, वैसे नहीं बताई जा सकती। और या फिर मैं कह दूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो इनकी क्या है, इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते, क्योंकि उसकी कुछ डेफिनेशन ऐसी आ नहीं पाएगी लिख के जो हम कह सकें कि हाँ उससे परफेक्टली पहचान सकें, यानी कि डिफाइन कर सकें कि ये सेट है, ठीक है। कि उसकी कुछ और ही बन सकती है डेफिनेशन, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस और करेंगे, इक्वल सेट्स। इसके अलावा अगली वीडियो में एग्जांपल वगैरह डिस्कस करेंगे इनके, ठीक है। तो ये इसका एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया होगा, ठीक है। तो अब जो एक और छोटा सा टॉपिक, इक्वल सेट्स, ये टॉपिक काफी अच्छे और ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान टॉपिक है। और जो कठिन टॉपिक शुरू होंगे वो थोड़ा लेट ही होंगे यहाँ पे, पहले दूसरे चैप्टर तो कुछ आसान ही से लगेंगे, और ये तो कुछ थ्योरी से भरा हुआ है। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट मतलब जैसे कि मैंने दो सेट आपको दे दिए जिनमें बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे कि मैंने ये दे दिया ये 1 2 3 4, बी 1 2 3 4, सी 2 3 4 1, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ A इज इक्वल टू बी, ये भी कह सकता हूँ B इज A इक्वल टू सी। ये एलिमेंट आगे पीछे हैं पर हैं बराबर ही, और वही एलिमेंट है जो A में है। तो B इज इक्वल टू सी भी कह सकता हूँ मैं, और A इज इक्वल टू सी भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं, और A इज इक्वल टू बी तो कह ही सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे और वो नंबर सेम होंगे एज द फर्स्ट सेट, उनको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। तो इसकी डेफिनेशन एक बार लिखवा देता हूँ, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोई खास बड़ा मुद्दा है नहीं है। टू सेट्स, मैंने भी ये भी ले रखा, इन्होंने भी ये भी ले रखा, ए एंड बी आर said to be equal set एक मिनट शायद बुक के हिसाब से कर बोलो, सेट टू बी इक्वल if they have exactly
the same elements and write as, या ऐसे लिख लो, राइट एज लिखने वाला था मैं, वी राइट, यही लिख लो, A इज इक्वल टू बी, ठीक है। और अदरवाइज ये भी लिखवा देता हूँ, अदरवाइज द sets are said to be unequal and we write A belongs does not belong sorry A does not equal to B। तो समझा तो मैं चुका ही हूँ, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो इसको नोट कर लो। और एक छोटा सा नोट से बता तो चुका ही मैं, वही सब है कि ए को बी के इक्वल ऐसे लिखते हैं और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट है, तो ये इतना कोई खास नहीं है, मैं बता चुका हूँ वैसे तो, फिर भी लिख लो। वन और more elements of the set वन मिनट। तो ठीक है, वही लिखवा रहा था, क्या था ये, one set does not change if one or more elements of the set are repeated, ठीक है। तो अगर इसके ये इतना ही लिख लेना नोट्स में, तो इसके मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई मेरे पास सेट ए है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू 2, 2, 1, 1, 3 ऐसे, ठीक है। ये है तो हम लिख सकते हैं इसको a इज इक्वल टू b, क्योंकि b को हम इस तरीके से लिख ही नहीं सकते। b का जो एक्चुअल फॉर्म होगा 2, 1, 2 इस तरीके से लिखें, क्योंकि सेट में कभी कोई रिपीट नहीं होता। और ये मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही कि ये जो सेट है ये आगे पीछे एलिमेंट होने से कोई फर्क नहीं होता, इनको इक्वल सेट ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बी ए हो चाहे ए बी हो, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।